सुपरफास्ट रिवीजन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आदर्श परिवार की ये जो मुहिम है कि आपको 30 जून तक कंप्लीट रिवीजन करवाएं, उसमें आप सभी स्टूडेंट्स उपस्थित हैं और मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हमने कल जहाँ वीडियो छोड़ा था 14वें एक्सरसाइज में स्पर्श रेखाएं खींचने, वहीं पे स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त पर हमें दो त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है, तो कितना 3 सेमी त्रिज्या का, मैंने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। ये कह रहा है कि ऐसी दो त्रिज्याएं जिनके बीच का कोण 120 डिग्री है, तो पहली त्रिज्या आप अपने हिसाब से खींच लीजिए। अब दूसरी त्रिज्या इससे 120 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई होनी चाहिए। हमने दो त्रिज्याएं क्यों खींची है? दो त्रिज्याएं इसलिए खींची है ताकि स्पर्श रेखाएं भी दो प्राप्त हो सके। तो अब इससे 120 डिग्री के कोण पे ये लीजिए, यहाँ पे हमने ये जो सीधी लाइन है, छोटा सा प्रकार खोल के ऐसे चाप काटा। यहाँ से जो पहला चाप करता है वो 60 का होता है, फिर यहाँ रख के दूसरा काटेंगे वो 120 का होता है। तो ये 120 का आ गया। अब इसको इससे मिला देंगे। कहने का मतलब है कि यदि ए बिंदु था तो ये बिंदु बी आ जाएगा, यानी कि दोनों त्रिज्याएं आपस में कितने डिग्री के कोण पे झुक गई? 120 डिग्री के कोण पे झुक गई। अब हमें जो स्पर्श रेखा खींचनी है वो अपने आप ही 60 डिग्री के कोण पे झुक जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो एक चतुर्भुज बनेगा, चक्रीय चतुर्भुज, उसके सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। अब हमें क्या करना है? ए पर और बी पर दोनों पे क्या करना है? 90-90 डिग्री का कोण बनाना है। कारण क्या है? ए और बी दोनों स्पर्श बिंदु है, तो बी पे बना देता हूं मैं 90 डिग्री का कोण। ये लीजिए, बी पे 90 डिग्री का कोण, और अब ऐसे ही ए पर भी 90 डिग्री का कोण, ये लीजिए, और ये बिंदु सी पे आपस में एक दूसरे को काट लेगी। ये कोण ऑटोमेटिक ही कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट्स? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया जिसमें त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हो। आप क्वेश्चन में स्पष्ट पढ़ लेना कि दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण दिया हुआ है या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है, क्योंकि यहीं आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो कि त्रिज्याओं के बीच का क्वेश्चन है या स्पर्श रेखाओं के। ये तो मैंने त्रिज्याओं के बीच का कोण बना दिया। अब इसका जस्ट विपरीत क्वेश्चन कैसे होगा? आपको स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दे दे, तो उस कंडीशन में ये 60 डिग्री हम बना नहीं सकते, तो पहले हमें केंद्र पे कोण बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन, चलो करते हैं हम। जो मैंने की कल एग्जाम्पल में करवाया था सेम वही क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त। ये लो, हमने 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ये 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ये कह रहा है कि इस पर ऐसी स्पर्श रेखाओं की गणना रचना करो कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री हो। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है वो हम पहले कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वो तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है, वो बाह्य बिंदु P है, कहाँ है हमें ज्ञात नहीं है। तो हमें ऐसी कंडीशन में अपने बुद्धि विवेक से सोचना होगा कि यदि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है तो त्रिज्याओं के बीच का कोण कितने डिग्री होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मान लो यहाँ 80 डिग्री का है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री का होगा। ये इसका कच्चा चित्र है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो पहले मुझे त्रिज्याओं के बीच का, जो कि हमने पिछले सवाल में किया था, तो मैं एक त्रिज्या खींच लेता हूँ अपने हिसाब से। ये OA त्रिज्या खींच ली। अब 80 डिग्री का ये प्रकार से नहीं बनना, आपको D से बनाना पड़ेगा, चांदे से। ये लीजिए, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, 80 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, ये रफ चित्र है, हो सकता है कि न्यून कोण हो तो थोड़ा और छोटा प्राप्त हो। ये लीजिए, ऐसा होगा लगभग। ये 80 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? ये दो स्पर्श बिंदु आ गए A और B, यहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं। तो लीजिए, इस बिंदु B पे बना देता हूँ मैं पहले 90 डिग्री का कोण प्रकार और पेंसिल की सहायता से। ऐसे ही यहाँ बनाना है 90 डिग्री का कोण। ये लो, तो यहाँ जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा? 100 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो दो क्वेश्चन है कि त्रिज्याओं के बीच का या स्पर्श रेखाओं के बीच का। त्रिज्याओं के बीच का दे रखा है तो पहले त्रिज्याओं के बीच का कोण बना लो, फिर स्पर्श बिंदुओं पे 90-90 डिग्री के कोण बना दो। और यदि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया हुआ है तो पहले 180 में से घटा के त्रिज्याओं के बीच का कोण बनाएंगे, फिर वापस सेम वही कंडीशन। इस तरीके से हमने ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए। स्टूडेंट्स चलते हैं हम आगे। ये एक्सरसाइज वो सेम की सेम ही है जो हमने अब तक किए हैं क्वेश्चन, तो ये मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद कीजिएगा। अब हम चलते हैं 14.2 में, जहाँ की हमें एक तो अंतर्गत वृत्त बनाना है और एक परिगत वृत्त बनाना है। किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनाना और परिगत वृत्त बनाना। पहले हम सब सीख लेते हैं परिगत वृत्त बनाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वैसे ही एक परिगत वृत्त ही दे रखा है अपने को। तो
परिगत वृत्त बनाना हो या अंतर्गत वृत्त बनाना हो, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना आना चाहिए। त्रिभुज बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो तीनों भुजाएं दी हुई है या तीनों ही भुजाएं बराबर यानी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा है, या दो कोण दे रखे हैं, एक भुजा दे रखी है, या फिर दो कोण दे रखे हैं, तीनों ही कोण दे रखे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो पहले हमें त्रिभुज बनाना आना चाहिए। तो जो आपको त्रिभुज की डायमेंशन दे रखी है उसके अनुसार सबसे पहले हमें त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करना निश्चित रूप से आना चाहिए। तो इस सवाल में सबसे पहले हम यदि त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये देखिए दो भुजाएं दे दी, सॉरी एक तो भुजा दे दी और दो कोण दे दिए। ऐसा हम कर सकते हैं। सबसे पहले BC, वैसे इसने जो बना रखा है मैं आपको और साइड में बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें BC खींचनी होगी, कितनी सेमी, 3.8 सेमी की। वहाँ पे तीनों भुजाएं भी दे सकता है और तीनों कोण भी दे सकता है, या फिर दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण दे देगा। अलग अलग डिपेंड करता है। आपको त्रिभुज बनाना सबसे पहले आना चाहिए। अब ये कह रहा है कि B पे 60 डिग्री का कोण है, आप चांदे से बना सकते हो या फिर प्रकार से। ये 60 डिग्री बना दिया। अब C पे कोण दे रखा है 55 डिग्री का, तो चांदे से बन जाएगा। यहाँ चांदा रखना है। जब आप यहाँ बिंदु सेलेक्ट करोगे तो 0 है, मान लो जैसे ये चांदा है और यहाँ आपने बिंदु रखा है, ठीक है, आप इस बिंदु पे रख के ऐसे चांदे को रखे हुए, ठीक है। तो जहां आपने इस रेखा को दबा रखा होगा यहां से 0 काउंट करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपके 55 डिग्री का एंगल बना दिया। मैंने मान लीजिए ये 55 का है और ये 60 का है। ये लो दो मैंने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, 60 और 55 B और C पे बना के। एक आगे चल के क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको A और B कोण दिया होगा, तो हमें बुद्धि विवेक से A और B को जोड़ के फिर 180 में से घटा के C पर बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे हमें क्या करना है, परिगत वृत्त बनाना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। परिगत वृत्त बनाते समय क्या करना है, भुजाओं का समद्विभाजन करना है। क्या करना है स्टूडेंट से, परिगत वृत्त बनाते समय भुजाओं का समद्विभाजन करना है। और अंतर्गत वृत्त बनाते समय जब बनाएंगे तब बताऊंगा। तो भुजाओं का किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजन आप कर सकते हो, AB, AC या BC, किन्हीं दो भुजाओं का कर लो, ठीक है। मैं AB का कर रहा हूँ। AB चाहे कितनी सेमी नाप की हो, समद्विभाजन करने के लिए हमें क्या करना है, आधे से ज्यादा का प्रकार खोलना पड़ता है। अब AB और AC लगभग सेम सी है, यानी कि जब हम समद्विभाजन करेंगे तो टोटल AB का करेंगे तो 4 चाप और AC का करेंगे तो 4 चाप, यानी 8 चाप हमें काटने हैं और लगभग से बराबर से काट लेंगे। तो A से B के पास का यहाँ तक का B पर प्रकार की नोक रखी, मैंने A से थोड़ा सा पहले तक का प्रकार खोल लिया, वो आधे से ज्यादा अपने आप ही हो जाएगा। तो B पे रख के हमें ऊपर नीचे ऐसे 2 चाप काटने हैं, फिर A पे रख के 2 चाप काटने हैं ऐसे, और इसको इन दोनों चापों को जब डेस डेस मिलाएंगे तो इस तरीके से हमें इसका समद्विभाजन आ जाएगा। ऐसे ही हमें AC का समद्विभाजन करना है, उतना ही प्रकार खुला हुआ है, या फिर A से C तक का समद्विभाजन करने के लिए C पर प्रकार की नोक रख के A से थोड़े से पहले तक का प्रकार खोल लेंगे। अब C पे प्रकार की नोक रख के 2 चाप ऊपर नीचे, फिर A पे प्रकार की नोक रख के 2 चाप ऊपर नीचे, और फिर से इनको डेस डेस मिला लेंगे। ये दोनों समद्विभाजन जिस बिंदु पे मिलते हैं वही वृत्त का केंद्र होगा, परिगत वृत्त का केंद्र हो जाएगा। जब भी हमें क्या करना है, परिगत वृत्त बनाना है, भुजाओं का ही समद्विभाजन करना है, क्योंकि 10वीं एक्सरसाइज में हमने प्रमेय सीख रखी है। क्या सीख रखी है कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का समद्विभाजन, जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपद क्या होता है स्टूडेंट से, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। तो यही बिंदु होगा। अब यहाँ पे प्रकार की नोक रख के चाहे आप A तक का, चाहे B तक का, चाहे C तक का प्रकार खोलेंगे और ऐसे प्रकार को घुमा देंगे। ये एग्जैक्ट तीनों जगह से गुजरेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट से, परिगत वृत्त बन जाएगा। भुजाओं के समद्विभाजन से हमने परिगत वृत्त बनाया है। क्या हम और भी कोई परिगत वृत्त बना सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस बार कंडीशन में हमें BC दे रखी है और A और B दे रखा है, C कौन है वो दे नहीं रखा है, BC दिया, इसका मतलब B और C दोनों होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A और B को जोड़ के किस में से घटा देंगे, 180 में से घटा देंगे। तो इस तरीके का चित्र बन जाएगा। सबसे पहले कंडीशन यही देखिए,
क्योंकि हमें बी सी दे रखी है तो कोण सी और कोण बी दोनों होने चाहिए। तो बी तो दे रखा है हमें और क्या ज्ञात करना था, हमें सी ज्ञात करना था। तो ये तो बी तो 40 डिग्री है ही, ये लीजिए पहले बी सी कितनी 4 सेमी की खींच ली और बी पे 40 डिग्री का कोण बना दिया, ये लीजिए 40 डिग्री। अब सी पर कोण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी पे कोण दिया हुआ नहीं है तो भी हम ढूंढ लेंगे। कैसे, 180 में से दोनों को जोड़ के यानी 90 और 40 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो सी पे कितने डिग्री का, 50 का चांदी की सहायता से बना लेंगे। ये लो 50 डिग्री का कोण बन गया, ये जहाँ पे है वहाँ पे ए बन जाएगा। अब सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था पिछली बार, क्या होगा, हम ए बी और ए सी दो भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे, जहाँ समद्विभाजक बिंदु आपस में मिलेंगे वही क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। यहाँ याद रखने वाली बात है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, उसके कर्ण पर होता है, यानी बी सी भुजा पे आएगा कहीं पे। मान लीजिए यहाँ आ गया बिंदु ओ, वृत्त का केंद्र बी से सी तक का, ओ पे प्रकार की नोक रख के बी से सी तक का या ए तक का प्रकार खोल के हम इस वृत्त को बना देंगे। मैंने समद्विभाजन नहीं किया है, वो आपको खुद करना है। किसी भी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है, समकोण की कर्ण वाली भुजा पर होता है। और न्यून कोण त्रिभुज कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। और जो कि एक बड़ा कोण होता है अंतः न्यून कोण, और एक होता है हमारे अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में कहाँ होता है, त्रिभुज से बाहर होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये भी देखेंगे, तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है वो दे रखे हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख लीजिए, ये रहा परिकेंद्र, ये त्रिभुज है, परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर स्थित होता है। दोनों बी और सी जोड़ के 55 डिग्री है, तो 180 में से घटा के जब हम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 180 में से 55 घटाने पे 115 डिग्री बचते हैं, सॉरी 125 बचते हैं। तो 125 डिग्री मतलब ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका परिकेंद्र कहाँ होगा, इस त्रिभुज से बाहर। बाकी प्रोसेस सेम की सेम ही रहेगी। हमने बी सी खींच ली 6 सेमी, बी पे 30 डिग्री और सी पर 25 डिग्री बना दिया, ए बी सी त्रिभुज बना लिया, ए और बी सी अपने आप मिल गए। जब हम ए बी पे 30 डिग्री और सी पे 25 बनाएंगे तो ए प्राप्त हो जाएगा। फिर ए बी का और ए सी का समद्विभाजन करके जहाँ हमने दोनों समद्विभाजन आपस में मिलते हैं वो परिकेंद्र होगा। अब इस परिकेंद्र ओ पे प्रकार के नोक रख के चाहे आप बी तक का, चाहे सी तक का, चाहे ए तक का प्रकार खोल लो और वृत्त को घुमा देना। ये लीजिए स्टूडेंट्स, एक परिगत वृत्त तैयार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, अंतर्गत वृत्त, यानी कि त्रिभुज के अंदर वृत्त कैसे बनता है। अब हम वो सीखने वाले हैं, त्रिभुज के अंदर वृत्त कैसे बनता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, बी सी बराबर 5.8 सेमी। ये क्वेश्चन है वो थोड़ा उससे हार्ड होता है, अंतर्गत वृत्त बनाना। तो मेरे साथ साथ सीख लेना आप। मैंने बी सी खींच ली पहले 5.8 सेमी नाप की, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक ए बी, तो बी से प्रकार की नोक रख के हम 5 सेमी का चाप काटेंगे। और फिर हमें क्या दिया हुआ है, सॉरी बी कोण दिया हुआ है, तो इस बी पे प्रकार की बी से हम क्या करेंगे, बी पर डी की सहायता से 55 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये बना दिया। अब हम इस बी पे प्रकार की नोक रख के कितने सेमी का, 5 का एक जो चाप काटेंगे वो बिंदु ए आएगा, फिर ए को सी से मिला देंगे तो हमें ये त्रिभुज तैयार हो जाएगा। पहले बी सी 5.8 की, फिर बी पे 55 डिग्री का कोण, बी पे प्रकार की नोक रख के कितनी सेमी की, ए बी बराबर 5 सेमी का चाप काटेंगे तो बिंदु ए प्राप्त हो जाएगा, ए को सी से मिला देंगे, त्रिभुज तैयार हो गया। अब आगे अंतर्गत वृत्त बनाने के लिए हमें किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजन करना पड़ेगा। परिगत वृत्त बनाने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो मैं इस कोण बी का समद्विभाजन कर रहा हूँ। किसी कोण का समद्विभाजन करने के लिए एक आपको छोटा सा प्रकार खोलना होता है। तो जिस कोण का करना है उसी बिंदु पे आप रख लीजिए प्रकार की नोक, बी पे रख लीजिए प्रकार की नोक, और छोटा सा प्रकार है उससे ऐसे घुमा देंगे। फिर दूसरे का सी का करना है, दो जगह घुमा दिया, सेम उसी नाप की प्रकार है, एक बार इस बिंदु पर और एक बार इस बिंदु से। यहाँ से हम प्रकार को ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ पे रख के काट देंगे और इसको डेस डेस मिला देंगे। इस तरीके से ये कोण बी का समद्विभाजन हो गया। ऐसे ही कोण सी का हमने ये तो चाप काट लिया था, इस पे प्रकार के नोक के इधर और यहाँ से इस साइड, और इसको फिर से घुमा
आगे डेस डेस बिठा देंगे। जहाँ ये मिला है ये अंत केंद्र आ गया हमारा, लेकिन हमें स्पर्श बिंदु नहीं पता है, तो स्पर्श बिंदु और प्राप्त करना पड़ेगा। ये स्पर्श बिंदु कैसे आएगा स्टूडेंट्स? प्रकार की नोक ओ पर रखेंगे और प्रकार को इतना खोलेंगे, ये विशेष ध्यान से देखना। प्रकार की नोक ओ पे रखेंगे और प्रकार इतना खोलेंगे कि इस BC को ये दो जगह काट जाए, ऐसा हम चाप काटेंगे। ओ पे रखे रखे उल्टी साइड से काटना है, ओ पे रखे रखे हम ऐसा चाप काटेंगे कि BC को दो जगह काट जाए। अब जहाँ पे ये दो जगह कटा है वहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ रख के प्रकार की नोक, प्रकार उतना ही खुला है, चाप काटेंगे, और एक बार यहाँ रख के चाप काटेंगे। अब इसको इससे डेस डेस मिलाना है और ये जो बिंदु प्राप्त हो गया BC, ये स्पर्श बिंदु है BC के बीच में, मान लीजिए बिंदु P है, तो आपको O से P तक का प्रकार खोलना है और प्रकार को घुमाना है। तो ये जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा? अंतर्गत वृत्त प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त दोनों बनाने सीखे हैं इस वीडियो में। आप क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर्गत वृत्त की रचना भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस के हल है वो आने चाहिए। स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10 की। एक्सरसाइज नंबर 10 है, उसमें आपको क्या बताया हुआ है? बिंदु पथ बताया हुआ है। बिंदु पथ क्या होता है उसकी हम चर्चा है वो इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला पथ ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बिंदु पथ कहलाता है। ठीक है, कोई भी दिया गया प्रतिबंध है उसको संतुष्ट करे वह पथ क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? बिंदु पथ कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके हाथ में रस्सी बांध दे और उस रस्सी को दीवार में किसी खूंटे से बांध दे और फिर आपको कह दे कि आपको चक्कर लगाने हैं या फिर घूमना है, तो आप कहोगे कि हम तो उतना ही घूम पाएंगे जितनी रस्सी की लंबाई है। तो ये आपका प्रतिबंध हो गया कि जितनी रस्सी की लंबाई है आप उतनी दूरी तक ही घूम पाएंगे। तो जितनी दूरी तक आप घूम पाओगे उस रस्सी के हाथ में ऐसे बांधे हुए, या मान लीजिए कि आपके एकदम जो धरातल है उस पे बीच खूंटे पे उस रस्सी का जो आखिरी सिरा है वो बांध दिया, अब आपको कह दिया आप घूम लीजिए, तो आप कितनी दूरी तक घूम पाओगे? इसके चारों ओर चक्कर लगा पाओगे? तो जो पथ आप तय करोगे उस खूंटे के चारों ओर वही आपका बिंदु पथ कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बिंदु पथ पर कुछ परमें होती है और बिंदु पथ कुछ बिंदुओं का आपको बिंदु पथ भी पूछ सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चन पे आधारित हम 10वीं एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बिंदु पथ के। बिंदु पथ की सबसे पहली परमें, लेकिन बिंदु पथ की परमें से पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हल करने वाले हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि किसी दिए गए बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो कि उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो ऐसी कंडीशन में बिंदु पथ क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? आपको क्या बता दे कि कोई दो दिए गए बिंदु हैं, उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके भी बिंदु पथ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिंदु पथ स्टार्ट करते हैं हम। आप पीछे के वीडियो हैं उनको भी लगातार देखते रहिएगा। जैसे कि ये बिंदु पथ की परिभाषा दे रखी है और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आपको क्या दिया हुआ है? मान लीजिए कुछ बिंदु पथ के क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपको कह दे कि किसी भी बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये आपके पास एक बिंदु है, मैंने ये बिंदु ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इस बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना। एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अब इस बिंदु से मान लीजिए कि इस बिंदु से आपको ऐसे भी दे सकता है कि दिए गए बिंदु या किसी बिंदु से 3 सेमी दूरी पर, 5 सेमी दूरी पर, 6 सेमी दूरी पर, 10 सेमी दूरी पर, या फिर किसी बिंदु से समान दूरी पर, 3 सेमी कह दे चाहे समान दूरी पे कह दे। तो ये आपको दिया हुआ बिंदु था ओ, इससे समान दूरी पर कोई भी हमने बिंदु ले लिया, या फिर 3 सेमी दूरी पर एक बिंदु ले लिया बी।
अब इससे 3 सेमी दूरी पर क्या ये एक ही बिंदु हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यहाँ से 3 सेमी गिन लूँ मैं, ये भी हो सकता है, यहाँ से 3 सेमी गिन लूँ मैं, यानी कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। तो अब इन सब का जो पथ होगा वह ही बिंदु पथ कहलाएगा। तो इन सब का बिंदु पथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट से आप समझ गए होंगे, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है स्टूडेंट्स? एक वृत्त होता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको कह दे कि दो समांतर रेखाएं दी हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाएं L और M लीजिए, उन सभी बिंदुओं पर विचार कीजिए जो L और M से समान दूरी पर हैं। दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला तो मैंने आपको करवा दिया, दूसरा क्या है? दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। ये लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने दो समांतर रेखाएं जैसे L और M खींच ली। अब इन दोनों से समान दूरी पर रहे ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो समांतर रेखाओं से 4 सेमी पर, दो समांतर रेखाओं से 3 सेमी पर, तो ऐसा एक बिंदु तो होगा ही, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। इन सब बिंदुओं को यदि मैं मिला दूंगा तो आप खुद विचार कीजिए, आपके दिमाग में कल्पना आएगी कि ये जो रेखा एक तीसरी रेखा आएगी N, ये कैसी रेखा आएगी स्टूडेंट्स से? जो कि पहले दो समांतर रेखाएं दी गई थी उनके समांतर, यानी अपने प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा? दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दी गई दोनों समांतर रेखाओं से समांतर एक रेखा होगा। तो इस तरीके से ये एक बिंदु पथ हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मान लीजिए एक रेखा L है। अब ऐसा क्वेश्चन है कि किसी एक दी गई रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, पिछले क्वेश्चन में तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर था, अब रेखा एक ही है और उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। इस बार आपको एक ही रेखा दी हुई है और इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। अब मान लो कि ये जो एक रेखा है इससे 3 सेमी दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ये है, एक सीधी रेखा, तो ऊपर 3 सेमी होंगे तो 3 सेमी नीचे भी होंगे। इस तरीके से 3 सेमी ऊपर और 3 सेमी नीचे जो एक रेखा से समान दूरी पर स्थित है वो प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि दी गई रेखा M थी तो जो दो नई रेखाएं प्राप्त हुई है वो कैसी है? दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं होंगी, यानी कि किसी भी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? इस रेखा के समांतर दो रेखाएं दोनों ऊपर नीचे स्थित होगी। तो हमने प्राप्त कर लिया इसका भी बिंदु पथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं वो सभी आपको आने चाहिए। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और जो कि पिछले साल भी आया था कि लुढ़कते हुए वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। किसी समतल पर लुढ़कते हुए केंद्र का बिंदु पथ, तो आपको पता है कि ऐसा एक समतल है, पिछले साल आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये एक समतल है, इस पर एक वृत्त या फिर एक कंगन या फिर एक पहिया क्या है? लुढ़क रहा है। तो इस समतल पर लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का, तो केंद्र आपको पता है क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो क्या होगा? इस समतल के समांतर रेखा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल के समांतर रेखा, लुढ़कते हुए वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, समतल के समांतर रेखा। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी प्रमेय, क्या प्रमेय है? जैसे सरल सी प्रमेय, आपको कह दे कि ये दो बिंदु दिए हुए हैं A और B, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। हम बात करते हैं A और B की। अब इस A और B से समदूरस्थ मैंने मान लिया कि ये बिंदु P है जो A और B से समान दूरी पर यानी एक जितनी दूरी पर स्थित है। तो ये ऐसा बिंदु एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे, वही बिंदु पथ होगा। ये भी एक बिंदु, ये भी एक बिंदु, ये भी एक बिंदु, ये भी एक बिंदु। कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। यदि मैं A और B को मिला दूं और P और A को भी मिला दूं क्योंकि ये समदूरस्थ था, अब हमने क्या सीखा है कि इससे समान दूरी पर, तो इस बिंदु P की यदि AB के सापेक्ष देखी जाए तो ये जो दूरी होगी वो सबसे न्यूनतम दूरी यानी लंबवत दूरी होगी। तो P और D को मैं मिलाऊंगा तो मुझे एक लंबवत दूरी D प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमें इस रचना को, इस यदि प्रमेय को सिद्ध करना है तो AP और BP दोनों में बराबर दिया गया है, AP बराबर BP, और A और B को मैंने मिला दिया। रचना में हम कह सकते हैं AB को मिलाया और P को D से मिलाया।
ठीक है। अब जो बिंदु डी होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डी है वो क्या होगा, इसका एग्जैक्ट मध्य बिंदु होगा। जो बिंदु डी है वो इन दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा ये आप जानते ही हो कि ये एक सीधी रेखा है तो ये इसका मध्य बिंदु होगा। अब हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि ये जो, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इसकी विपरीत पर मैं बता दी, ठीक है। देखो हमें क्या है, ये दिए हुए हैं कि ए और बी दो बिंदु हैं, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, तो मैं इस P और A को मिला दूं, ठीक है। अब इससे समान दूरी पर जैसे बिंदु P है ना, वैसे ही एक बिंदु D और है। मैंने जो अभी आपको बताया 90 डिग्री वाला, वो उसकी विलोम थी, ठीक है। तो उसको आप नहीं करके इसको समझना है। क्या प्रमेय है कि किन्हीं दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो मैंने ए और बी से समान दूरी पर स्थित बिंदु P ले लिया और एक बिंदु D भी ले लिया। D है वो AB रेखा पर सीधा स्थित है और P है वो आगे स्थित है। अब जैसे ही मैं P और D को मिलाऊंगा तो इस पर एक बहुत सारे बिंदु आ जाएंगे। ये बिंदु जो P और D पर स्थित है वो A और B के लंब समद्विभाजन पर स्थित है, हमें वो सिद्ध करना है। तो हमें ये तो प्राप्त चल गया, क्या पता चला, PA बराबर PB हमें दिया हुआ था और AD बराबर DB ये भी हमें पता है क्योंकि ये भी मध्य बिंदु होगा। और PD दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों ही त्रिभुजों में PD क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इस तरीके से ट्रिपल एस नियम से ये दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम आ जाएंगे। जो भी त्रिभुजों के नाम है, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे स्टूडेंट्स, आपस में सर्वांगसम आ जाएंगे। और जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आएंगे तो हम कहेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण नंबर 1 और ये कोण नंबर 2 ये आपस में आप क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, से बराबर आ जाएंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 और ए बी एक सरल रेखा है तो इसमें रेखी कोण युग्म से हम कह सकते हैं कि 1 और 2 का योग कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। क्योंकि 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं 1 की जगह 2 या 2 की जगह 1 लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मुझे क्या प्राप्त होगा, 1 और 2 दोनों 90 डिग्री के प्राप्त हो जाएंगे। यही तो हमें सिद्ध करना था कि किन्हीं दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं को